welcome to the video. So today's video is gonna be on how to use scientific calculator. So यहाँ पर मैं 991 MS यूज़ कर रही हूँ. So basically मैंने आपको probability statistics पढ़ाया है, मैंने वहाँ पर unknown find out करने का बोलते हैं. तो मैंने आपको हमेशा कहा था कि लाइक यू शुड प्रेस mod 3 times then choose one. तो मैं आज प्रैक्टिकल में करके बता रही हूँ. सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन कैसे करते हैं, ठीक है. तो अगर हम ऑन करना तो ऑन बटन दबाना है. देन अब आपको चाहिए अननोन फाइंड आउट करना है, ठीक है. हम डेली भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो, तो अननोन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है. और 2 नंबर आप कॉम्प्लेक्स से कर सकते हो. उसके बाद आप गया है यहाँ पर, देखो इक्वेशन आ गई, मैट्रिक्स आ गई, वेक्टर आ गया. तो यहाँ पर अगर आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है 2 और अगर वेक्टर सॉल्व करना है 3, बट हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, राइट. तो यहाँ पर देखो इन अननोन पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था ना. अब मैंने आपको अगर जैसे आप मेरा क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर 2 है, 2 अननोन है तो 2 दबाना, 3 तो 3, ठीक है. मतलब हमारा 2 था एंड वॉट एवर वैल्यू इट वॉज, जैसे सपोज 5 था, ठीक है. तो हम इक्वल टू दबाएंगे क्योंकि एक वैल्यू हो चुकी है. अब सपोज -6 था, ठीक है, हमने वो भी दबा दिया एंड देन 4 दबा दिया, ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू मतलब दूसरी इक्वेशन का पूछेगा, ठीक है. हमने पहले 9 दबाया, ठीक है. मैं कोई रैंडम वैल्यूज़ ले रही हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है. एंड देखो अब हम इक्वल टू पाएंगे, देखो एक्स की वैल्यू ये आ गई, आप लिखोगे, ठीक है. ज़्यादा डेसिमल तक जाना नहीं है, मतलब 2 डेसिमल इज़ फाइन, ठीक है. उसके बाद इक्वल टू दबाओगे तो वाई की वैल्यू आ गई है. उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर से आ गए. अब आप जो है अगर और इक्वेशन है तो आप सॉल्व करो, बट अगर आप इससे बाहर कैसे आओगे तो व्हाट यू नीड टू डू, स्मॉल दबाना है, ये दबाना है, ठीक है. उसके बाद आप देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 ऑल मतलब 3 पे दबाना है, ठीक है. उसके बाद बोला रीसेट, तो आप रीसेट इक्वल टू दबाइए. इसके बाद एक बार इक्वल टू दबाइए, यहाँ पर देख सकते हो. तो ये रीसेट हो गया, ठीक है. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब पावर जैसे कैलकुलेट करना है, जैसे फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें जैसे वो था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो फैक्टोरियल उसमें कैलकुलेट करना, तो सारी चीज़ें भी दिखा देती हूँ. डेसिमल डिवाइड कैसे करना है, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और वो जो, ठीक है. तो चलो यहाँ पर 5 लिया, ठीक है. तो 3.4 आया. अब हम इसको ऐसे ही दबाएंगे तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. मतलब कि इसको मैं लिख के बता देती हूँ कि कैसे होगा. मतलब कि 3 और फिर 5 2 और ये 5, तो इसको मैं लिख के बताती हूँ. सो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर 3 5 2, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो इट्स लाइक 3, इसके बाद 2 और 5, इसका मतलब ये था, ठीक है. तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे, इम्प्रॉपर में, सॉरी. तो इफ़ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता नहीं, मैं फिर से करती हूँ. डिवाइड बाय 5 था, सॉरी ऑन करना है, 17 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है. तो ये आया था. अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो यहाँ पर शिफ्ट देखो, यहाँ पर जितने भी लाइक येलो जो ऑप्शंस हैं उनको शिफ्ट से एक्सेस करना है, और ये जो अल्फा है वो रेड से, ठीक है. यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे एंड ये वाला ऑप्शन दबाएंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो C/D मतलब ये फ्रैक्शन में कर देगा, मतलब दैट इज़ 7 डिवाइडेड बाय 5, मतलब वही एग्जैक्ट नंबर दे दिया, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है. तो इट्स रियली सिंपल. देखो यहाँ पर अगर आप पावर देखो, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है. तो अगर आप जैसे करते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो चलो ये ऐसे हो गया, मतलब 8 हम कर रहे हैं 8 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 64, राइट. बट अगर मैं यही करती हूँ, ठीक है, और कर दिया, क्लियर कर दिया. अब मैं करती हूँ, मुझे क्यूब चाहिए, तो ये दबाऊँगी तो ऐसे नहीं होगा. मैंने अभी क्या बताया, उसके लिए हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा. तो 7 दबाया, शिफ्ट दबाया, देन ये दबाया, तो अब हमारे पास क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ 343. आई होप इट्स क्लियर. तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं फैक्टोरियल. तो देखो सबसे पहले फैक्टोरियल 56 फैक्टोरियल सिंपल लेते हैं. चलो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, देखो फैक्टोरियल जो अगर ये करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है. इन्वर्स नहीं करना है, शिफ्ट दबाना है, यहाँ पर ये दबाना है. देखो फैक्टोरियल का साइन आ गया, इक्वल टू दबाएंगे तो देखो 24. इसी तरह और प्रैक्टिस कर सकते हैं. 45 का फैक्टोरियल दबाएंगे तो देखो 45 का फैक्टोरियल ये होता है, और ये कुछ पावर में आ रहा है, ठीक है. 10 टू द पावर 56, ठीक है. अब हम फिर से AC पे क्लिक करेंगे, क्लियर पे, एंड देन अब हम देखते हैं कि हमें जो है E की पावर कैसे निकालना है. तो सपोज़ पहले तो शिफ्ट दबाओ क्योंकि E की पावर चाहिए ना, तो E आ गया. उसके बाद आपको जैसे एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर, बट जैसे 3 था, ठीक है. E पावर 3 फाइंड आउट करना था, तो E पावर 3 की वैल्यूज जो होती है वो ये होती है. तो आप डेसिमल तक ले लो, ठीक है.
तो बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। आपको डिफरेंशिएशन यहाँ से करने को मिल जाएगा, फिर उसका डी बाई डी एक्स करने को मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाकी फैक्टोरियल मैंने सिखा दिया है। लॉग लेना है तो देखो लॉग 10 इक्वल टू कर लो तो 1 होता है, ठीक है। ये भी सिंपल आपको समझ में आ गया। अब हम ज़रा ऑन कर लेते हैं कैलकुलेटर को। और क्या है, पावर, जैसा ये भी एक पावर है 23, मतलब 2 की पावर 23 इस टाइम्स। उसके बाद अगर हम एक सेकेंड यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ये है अंडर रूट, ठीक है। तो अगर हम इसको दबाते हैं, बेसिकली ये रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर आया बिकॉज मैंने कोई एक्स की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा एक्स की वैल्यू दे लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको शिफ्ट दबाते हैं और इसको ये करते हैं। देखो अब एरर नहीं आएगा, मतलब कि 5√3, ठीक है, इसका वैल्यू ये है। और अगर आपको मतलब क्यूबिक निकालना है तो आप ये दबा सकते हो। अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट मतलब वो निकालना है, जैसे अपन ने वो पढ़ा था टी टेस्ट इन सब में, बेसिकली उनमें रूट निकालना था। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो क्यूब रूट भी है, जैसे क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब कि आप 3 का करते हैं तो देखो ये आया क्यूब रूट। बट हमें चाहिए क्यूब, मतलब सिर्फ रूट चाहिए, तो हम ये करेंगे एंड जैसे 4 का करते हैं तो देखो 2 आया। इसी तरह हम एक और बार करते हैं। अब हम करते हैं आई थिंक इस हम 7 का करते हैं, ठीक है। तो देखो 7 का आ गया है 1.9, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद और मुझे नहीं लगता कि और कोई ऑप्शंस बच गए हैं, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए जितने एग्ज़ाम में ज़रूरत थी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एंड यहाँ पर अगर रीसेट नहीं हो रहा, मैं फिर से बता देती हूँ। आपको मॉड दबाना है, ये दबाना है, मतलब शिफ्ट दबाना है पहले, उसके बाद मॉड दबाना है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आएगा, आपको क्लियर कर देना है। देन वो आपसे बोलेगा, मतलब रीसेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसे दबाया 3 दबाया, उसके बाद रीसेट आएगा। तो आप एक बार इक्वल टू 2 बार इक्वल टू दबाना है, उसके बाद आपका रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑफ़ कर सकते हो कैलकुलेटर, तो शिफ्ट और ये ऑफ़ हो गया, फिर यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर और भी कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो मुझे बता दीजिए। इफ़ यू वांट टू सॉल्व मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपका डिमांड होगा तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग। एंड मैं अपने जो पेज पे एआई का कोर्स ले आई हूँ, आप लोग की डिमांड पे आप लोगों ने बोला था, तो डू चेक इट आउट। एंड यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा बिफोर एग्ज़ाम, डोंट वरी अबाउट इट।